फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के अरूज व जवाल की दास्तान। वहीद मुराद के 81वीं योम पैदाइश पर गूगल ने अपने होम पेज पर डूडल लगाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सन 1960 और 1970 की दहाइयों को बजा तौर पर वहीद मुराद का जमाना करार दिया जा सकता है। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद कराची में कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर थे। सन 1962 में वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया और इसके बाद वालिद के कारोबार में पूरे तौर पर शरीक होते हुए अपनी पहली फिल्म औलाद का आगाज किया, जिसके डायरेक्टर एसएम यूसुफ थे और अदाकारों में नय्यर सुल्ताना और दर्पण शामिल थे। लेकिन उनकी अदाकारी के असल जौहर तब खुले जब उनके दोस्त परवेज मलिक अमेरिका से फिल्म साजी का डिप्लोमा लेकर लौटे और उन्होंने वहीद मुराद की फिल्म हीरा और पत्थर की हिदायतकारी के फराइज संभाल लिए। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। फिल्म को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और वहीद मुराद को 1964 के बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड हासिल हुआ। अपने वालिद की बदौलत 20 बरस की उम्र में ही वहीद मुराद फिल्मों के तकसीमकार बन चुके थे। 23 साल की उम्र में वो हीरो की शोहरत का मजा चख चुके थे और 28 बरस की उम्र में उन्हें पाकिस्तान की पहली प्लाटिनियम जुबली फिल्म के कहानीकार, हीरो और प्रोड्यूसर होने का एजाज मिल चुका था। अपनी जाती कंपनी फिल्म आर्ट्स के बैनर तले सन 1966 में वहीद मुराद ने अरमान बनाई। उनकी मशहूर फिल्मों में दामन, कनीज, जोश, जाग उठा इंसान, देवर भाभी, इंसानियत, दिल मेरा धड़कन तेरी, सालगिरह, अनदलीब और इश्क मेरा ना के नाम शामिल हैं। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। हिदायतकार परवेज मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि नौजवानी ही में इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल कर लेने के बाद वहीद मुराद बहुत बददिमाग हो गए थे और हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अपने सर बांधने लगे थे। चुनाचा उनके मुस्तकिल राइटर, मौसीकार और हिदायतकार उनकी संगत से अलग होते चले गए। उधर फिल्म साजों ने वहीद मुराद को एक ऐसे हीरो के रूप में मुंजमिद कर दिया जो महज बागों में हीरोइन के पीछे पीछे गीत गाता फिरता है, कभी उसे छेड़ता है, कभी मनाता है और कभी रूठ जाता है। इस तरह का रोमानवी हीरो 1965 से 1975 तक के 10 वर्षों में खासा मकबूल रहा, लेकिन लोग एक ही तरह की फिल्में देख देख कर उकता चुके थे। फिल्मसाज सिर्फ आजमाई हुई चीज पर पैसा लगाने के लिए तैयार थे। 1980 का सूरज तलू हुआ तो उसने वहीद मुराद को एक नाकाम, मायूस और झुंझलाए हुए इंसान के रूप में देखा। शोहरत की हरजाई देवी अब ढाका से आने वाले नए हीरो नदीम पर इनायात की बारिश कर रही थी। किरण और कली वहीद मुराद को अपनी जिंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। 1981 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के आगे पीछे उनकी 3-4 फिल्में फ्लॉप हुई। अगले बरस भी उनकी कोई फिल्म कामयाबी हासिल न कर सकी। फिल्मी अखबारों में अब वहीद मुराद के खिलाफ उन सब लोगों ने अपना गुस्सा उगलना शुरू कर दिया जो वहीद के साथ माजी में काम कर चुके थे और उसके रवैये से नाला थे। अपने आखिरी अयाम में वो अपने चेहरे पर पड़ने वाले गहरे जख्म की सर्जरी के लिए कराची आए, जहां अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह मनाई। उसे बहुत से तोहफे दिए और रात को सोने के लिए अपनी मुंह बोली बहन मुमताज अय्यूब के घर चले गए। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। वहीद मुराद के कमरे का दरवाजा दिन चढ़े तक ना खुला तो मेजबानों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। कमरे के फर्श पर पाकिस्तान का एल्विस प्रेस्ली मुर्दा पड़ा था। उसके मुंह में पान का बीड़ा था।
लेकिन पान में क्या था, इसकी खबर किसी को नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम और मवाद के तज्जिए के बगैर कुछ कहना मुमकिन ना था।